हाय गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज हम जा रहे हैं आरिस को मैं इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी जस्ट हम निकल रहे हैं यहाँ से और वहाँ पहुँच के मैं व्लॉग कंटिन्यू करूंगी। बीच में मुझे पिक करना है किसी को। आज कहीं जा रहे हैं घूमने लॉन्ग ड्राइव पे, तो आरिस की खुशी देखो जरा। आरिस बहुत खुश हो रहा है, मम्मा आज घुमाने ले जा रही है बेबी। तो हम जा तो रहे हैं दिल्ली। अच्छा, तो अभी हम जा रहे हैं दिल्ली। यहाँ से जस्ट मैंने अपना देखो शेल्टर में से कार अपनी बाहर निकाली है और अभी यहाँ से ड्राइव करके जाती हूँ। बिकॉज ऑलरेडी मैं ना हाफ एन आवर लेट हूँ। मोस्टली मैं हाफ एन आवर ही लेट हो जाती हूँ कहीं जाने में, इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। फिर मैं सारी अपडेट्स आपको देती रहूँगी कहाँ जा रही हैं, और उसके बारे में भी मैं तभी बताऊँगी। बिकॉज मुझे फ़ोन पे ना मैप लगाना है, विदाउट मैप नहीं जा पाऊँगी मैं। Why are you making video? रोड दिखा दो। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बेबी आप यहीं से पीछे चले जाओगे? आप पीछे चले जाओ। शूज यहीं रिमूव कर दो। अभी है मैं कश्मीरी गेट के सामने। हम जा रहे थे कास्ट्यू एजेंसी, तो यहाँ पर सिलेक्ट सिटी वॉक की पार्किंग में मैं आ चुकी हूँ। मैं कार पार्क करने जा रही थी बिकॉज मुझे लोकेशन यहीं दिखा रहा था। देन मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि सिलेक्ट सिटी वॉक के पीछे एक DLF मॉल है, आपको उसमें आना है। तो पहले हमने सिलेक्ट सिटी वॉक से एग्जिट किया, देन हम DLF मॉल गए। और DLF मॉल जस्ट इसके पीछे ही पड़ता है। और जैसे ही हम बाहर निकले ना, वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई, तो हमें ना भाग भाग के जाना पड़ रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे भाग रहे हैं, पूरी सड़कें गीली हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं वहाँ उनके लिफ्ट एरिया में आ गई। देन हम एजेंसी पहुँचे, उन्होंने फ़ोटो शूट किया। सबसे पहले हमने अपनी इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, बच्चे का नाम, एज, उसकी हाइट, सब कुछ उस पर मेंशन किया। यहाँ पे हाइट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता थी, वो हाइट चेक कर रहे थे। देन उन्होंने मेंशन किया। अब वो फ्रंट व्यू से फ़ोटोज़ खींचेंगे, देन 2 फोटो और लेंगे वो लेफ्ट और राइट की, विदाउट शोइंग योर टीथ। बड़ा ही रैंडमली इन्होंने बस फ़ोटोज़ क्लिक की, तो इसमें मुझे कुछ प्रोफेशनल तो लगा नहीं, और मुझे नहीं लगता कि वो इन फ़ोटोज़ का कुछ रिकॉर्ड भी रखते होंगे। तो इसलिए मुझे उन पे फर्स्ट इम्प्रेशन उनका यहीं ख़राब हो गया था। देन जो भी हुआ वो मैं इस ब्लॉग के एंड में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे फिर हुआ जैद और शाद का भी फ़ोटो शूट, वही जो फ़ोटो क्लिक करे थे वो। देन हम निकल गए DLF से, और थोड़ी सी उन्होंने हमसे बातें की, वो सारा मैं आपके साथ ना एंड में डिस्कस करूँगी। तो उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट सिटी वॉक वापस जा रहे हैं बिकॉज बच्चों का घूमने का बहुत मन था। सडन बारिश स्टार्ट हो गई, सडनली बादल गरजने स्टार्ट हो गई। इतनी तेज़ आवाज़ हो रही थी ना कि बच्चे भी डर गए, हम डर गए। एक्चुअल में हमें ऐसा लगे कि हम बाहर घूम रहे हैं और इतनी तेज़ बादल गरज रहे, मतलब बिजली कड़क रही है। देन हम इसके बाद ना सिलेक्ट सिटी वॉक गए। मुझे जाना था H&M, और मुझे ना कुछ H&M से शॉपिंग करनी थी स्पेशली, बट ग्राउंड पे ज़ारा दिखा, तो मैं सोचा पहले ज़ारा जाके एक बार एटलीस्ट प्राइस चेक करती हूँ। बट ज़ारा में तो आप जानते हो प्राइस कितने हाई रहते हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे रीज़नेबल लगी, बट फिर मुझे ये था कि मुझे एक बार तो H&M जाना ही है। और उसके बाद ना मैं बीच में मुझे मैंगो भी दिख गया, फिर मैं मैंगो भी चली गई। हालांकि आप ये देख सकते हो सारा ज़ारा का स्टफ़ है और न्यू विंटर कलेक्शन आया हुआ है इनके पास। सारा ही स्टफ़ देखने में अच्छा था, बट यार इस टाइप के ड्रेसेस ना मैं पहनती नहीं हूँ। शॉर्ट ड्रेसेस और ऐसे बॉडी रिवीलिंग ड्रेसेस नहीं पहनती हूँ। तो मुझे ज़ारा में जाना था ओनली विंटर जैकेट्स के लिए या फिर कोट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं गई, मैंने एक कोट देखा भी, मुझे अच्छा भी लगा। प्राइस भी ठीक थे इसके, 3500 इसके प्राइस थे। MRP पे ही था, कोई इस पर डिस्काउंट नहीं था, बट 3500 भी मुझे ठीक लगे। ऑनलाइन अगर आप देख रहे हो ओनली वीरो मोडा वगैरह में, तो आपको कोट्स ना 7000 से कम में नहीं मिलते हैं। तो मुझे स्टफ़ भी अच्छा लगा। ज़ारा गई थी मैं, बट मेरे को ज़ारा में ना ट्रेंच कोट्स नहीं मिले, तो देन आई केम इन मैंगो। और ये अच्छा तो है, बट यार स्लीव्स बहुत बड़े हैं, इसको ऑल्टर करवाना पड़ेगा। और हम लोग अच्छा लग रहा है इसका देखने में। आई रियली लाइक द बैक लुक, कैन सी। और अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, तो मैंगो भी 30% ऑफ है। अच्छा, तो अभी हम जस्ट आ गए हैं गोल्डन हट पे। हमारे घर के थोड़ी सी दूरी पे है, मतलब 10-15 मिनट्स और लगेंगे यहाँ से। और आ रहे इसको देखो
वहाँ से आ गए थे, ज्यादा अच्छे से आज व्लॉग कर नहीं पाई। और क्या वो बर्गर पिज्जा और बर्गर कैंडी चाहिए। कौन सी? जली पिज्जा। एक ना बर्गर कैंडी हुआ करती थी जो कि आरएस बहुत पहले खाता था, बट अभी क्या हुआ ना कि वो कैंडी हमारे एरिया में ना मिलना बंद हो गई है। अब आरएस को है कि मुझे वही चाहिए वही चाहिए, हर दिन बस यही जिद करता रहता है कि कैंडी खानी है कैंडी खानी है। बेबी मेरा बैग उठाना उधर से, देखो नीचे गिर गया है, गंदा हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ आए हैं, आरिफ का वेट कर रहे हैं। जब आरिफ यहाँ आ जाएंगे फिर हम आरिफ को कुछ दिला के फिर यहाँ से निकलेंगे। बेबी योर डैडा इज अबाउट टू कम। आरिफ अभी आने वाले हैं, तो हम आरिफ का वेट कर रहे हैं पार्किंग में, बिकॉज ये एरिया ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है अकेले बाहर जाने के लिए ना। तो मैं वैसे भी कार में अकेली खाती हूँ। मैं यहाँ के आसपास का एरिया कैसा है, बहुत अच्छी बात है। ये है गोल्डन हेड ढाबा। कौन सी कैंडी चाहिए जल्दी बताओ। टंग दे दो एक ये क्या होता है? योर कैंडी स्टिक। कह रहा है जो मैंने बोली है वही चाहिए, चाहे दूसरे देश से लानी पड़े। बताओ कल दूसरे देश से लानी पड़े जब भी। ये लो देखो अरे न्यू कलर। ये क्या चीज है? क्या क्या लिया दिखाओ। मार्शमैलो, ये बॉटल गिर जाएगा, ये भी ग्लास बॉटल है, टूट जाएगी। मार्शमैलो और ये टंग और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जूस। जूस स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। मेरे बैग में क्या दिख रही है? लियो लियो लियो। सैमू दूसरा बच्चा आने तो सारे काम आपसे करवा लूंगी इसके। हाँ ये सही रहेगा। है ना। फिर कैट हटा देंगे, फिर दूसरे बेबी के सारे पॉटी वाले कपड़े सारे डैड धोएंगे, ठीक है। नहीं कैट नहीं हटाएंगे। क्यों कैट क्यों नहीं हटाएंगे, कैट हटा देंगे। आरिस का हो गया है टीवी स्टार्ट घर आते ही आते। और अब मैं बताती हूँ कि मैं गई कहाँ थी। बेबी चलो जाओ वॉशरूम जाओ, मैं आ रही हूँ बस रूम में। चलो अब सोना है ना, सुबह स्कूल जाना है। प्लीज 6 दे देना। अच्छा ठीक है 6 दे दूंगी। आरिस की बार्गेनिंग हो रही है मार्शमेलोज के लिए जो उसने अभी बाई किए हैं, कि मैंने जो मार्शमेलोज लिए ना वो मुझे 6 पीसेस मॉर्निंग में लंच में दे देना। तो मैं कहा चलो ठीक है दे देंगे। वैसे मैंने 4 बोला था बट अभी मानेगा नहीं। आप ये भी खा रहे हो, सावर स्टिक भी खा रहे हो और फिर मार्शमेलो भी, गलत बात ना। ये अभी मत खाओ बेबी, इतना रात में मीठा नहीं खाते हैं, देख लो। आरेज और पजामा क्यों उतार रखा है, वीडियो में ले लूँ आपको मैं। वीडियो बना दूँ आपकी मैं, पजामा उतार के घूम रहे हो हैं, बनाओ वीडियो। तो मेरे पास ना अभी कुछ दिन पहले कॉल आया था कास्ट यू एजेंसी का। आई डोंट नो उन्हें कहाँ से पता लगता है क्या है क्या नहीं है, और मैंने जाने से पहले इतना इसके ऊपर रिसर्च किया नहीं। यही सोचा कि हम जाते हैं, और मतलब मैंने अपनी सिस्टर को भी कॉल किया। डाडा एडिटिंग कर रहे हैं, आरिफ अपनी वीडियोस की एडिटिंग कर रहे हैं, तो मेरी आवाज़ उधर जा रही है, उनकी आवाज़ यहाँ आ रही है, तो डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो मैंने अपनी सिस्टर का डिस्कस किया, उसके पास भी 2 बेटे हैं, तो हमने सोचा हम जाते हैं एक बारी ट्राई करते हैं। बट पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लेना चाहिए था, क्योंकि जब वो कॉल करते हैं, जब आपको बोलते हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मैंने इसके बारे में अभी घर आके रिसर्च किया। तो पहले मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको कि करना क्या होता है। उन्होंने पहले तो बोला कि आप आ जाओ और आपको किसी कुछ भी मनी नहीं देनी पड़ेगी, एक पैसा भी आपको खर्च नहीं करना है। और कोई अगर आपको कॉल करके बोलता है कास्ट यू के नाम पे, तो आपको उसमें भी पैसे वैसे नहीं लगाने। देन हम वहाँ गए तो वो हैंड टू हैंड हमसे 20,000 रुपीज़ मांगने लगे कि ऐसे नहीं काम मिलेगा, आपको एक पोर्टफोलियो बनवाना पड़ेगा, और उस पोर्टफोलियो के लिए ना आपको मिनिमम 20,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे अगर आपका बच्चा एक है तो। और मेरी सिस्टर के 2 बेटे थे, तो उनके लिए 15,000 बिकॉज वो एक ही फैमिली से थे, तो ये फैमिली डिस्काउंट मिल गया। तो शी वॉज लाइक कि यू हैव टू पे राइट नाउ। देन आई थॉट कि यार हु कैरीज कैश, मतलब ऑन द स्पॉट आई वॉज नॉट सपोज टू पे हर ना।
So I told her, she said कि you can pay by Paytm or any kind of like phone pay वगैरह. So I told her कि no, I can't pay without discussing all the things with my husband. I'm not. मुझे प्यास लगी है। तो फिर मैंने उनको क्लियरली मना कर दिया कि मैं नहीं पे करूँगी, मैं अपने हस्बैंड से पहले डिस्कस करूँगी, बिकॉज मुझे लगा कि आप फ़ोटोशूट करोगे। उन्होंने बहुत क्लियरली मुझे बोला कि पहले हम ना एक फ़ोटोशूट करेंगे, कुछ पिक्चर्स क्लिक करेंगे, देन आपका बच्चा अगर सिलेक्ट हो जाता है तो ब्रांड्स के लिए, और हम सारे में बच्चे की फ़ोटोज़, मतलब आपको एक कैजुअल आउटफिट में बच्चे को लेकर आना है, और अगर बच्चा सिलेक्ट हो जाता है तो हम वही सारी फ़ोटोज़ ना अपने ब्रांड्स में भेज देते हैं, जहाँ से भी आपको कॉल आएगा तो फिर आपका फिर उसके लिए शूट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रेस बता दी जाएगी, इवन मेकअप वगैरह सब जो भी है। सो मुझे लगा कि ये जेन्युइनली बोल रहे हैं ये सारी बातें, बट नहीं, बीच में उनके एक अलग सी चीज़ निकल कर आई कि आपको पोर्टफोलियो बनवाना पड़ेगा, देन आपको काम मिलेगा। पोर्टफोलियो बनाने में लगेंगे, पहले वो आपको एक शूट के लिए बुलाएंगे, उसके लिए आपको पे करने होंगे 20,000 रुपीज़, बनने में लगेंगे 30 डेज। देन आपको ब्रांड से आएंगे मैसेजेस कि आपको इस दिन आना और शूट करना है। तो मैंने उनसे ही पूछा कि काम कितना मिलेगा, उसके बाद ये भी तो कंफर्म होना चाहिए ना, बिकॉज मैं मे भी उतना इंटरेस्टेड नहीं थी, बट मेरी सिस्टर इंटरेस्टेड थी। तो मैंने फिर पूछा उनसे कि कितना काम मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि वीक में 2 डेज़ का हमारा शूट रहेगा, मॉर्निंग 11 to इवनिंग 5 o'clock। सो मैंने सोचा कि 11 to 5 o'clock तो मतलब ठीक है टाइमिंग, अगर मैं घर से निकलती हूँ तो पहुँच जाऊँगी। उनका कंसर्न मेरे लिए ये था कि आप सोनीपत से कैसे अप डाउन करोगे, सोनीपत टू साकेत। सो मतलब अराउंड 65 किलोमीटर्स पड़ जाते हैं मेरे घर से साकेत के, तो 2 आवर्स लगते हैं एक साइड के। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक दिन के लिए तो मैं मैनेज कर सकती हूँ, बट आप अपना बताओ, बिकॉज वो कुछ क्लियरली बता ही नहीं रहे थे मेरे टाइमिंग की वजह से और मेरे डिस्टेंस की वजह से। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि करना क्या है एग्जैक्टली। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि वीक में 2 डेज़ का आपको शूट रहेगा, उसमें हम देंगे काम की। मैंने उनसे ये भी पूछा कि कितना काम मिलेगा, ऐसा तो नहीं है आप पोर्टफोलियो बनवा लो और उसके बाद आप बोलो कि नहीं अब कोई कॉल नहीं आ रही, आपके बच्चे का कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। कह रही नहीं, हमने सिलेक्ट तो कर लिया है, सिलेक्शन होगा, काम आएगा, ऐसी बात नहीं है। आपको 5,000 से 50,000 रुपीज़ तक पर डे के शूट के मिल सकते हैं। कोई छोटे मोटे ब्रांड्स नहीं है, पैंटालून्स है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, H&M है, ज़ारा है। तो मैंने उनको यही बोला ठीक है, फिर मैं डिसाइड करके ही बताऊंगी। और वो बिल्कुल लाइक अभी आपको पे करना है। मैंने कहा आपने मुझे पहले तो नहीं बताया, आपके जो एजेंट ने मुझे कॉल किया था उन्होंने मुझे यही बोला कि कोई पैसा नहीं देना होता, इसमें आपको 1 भी रुपया लगाने की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे ही था ना तो आपको पहले फ़ोन पे बोलना था कि भाई इसमें पैसे लगाने की ज़रूरत है। सो एक तरीके से मुझे ये भी उनका एक वही लगा, बिकॉज मैं अभी यही सर्च कर रही थी यूट्यूब पे, तो जो बड़े बड़े मॉडल्स होते हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो भी लोग होते हैं ना, उनके काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल है, आप उनको देखो। वो आपको पहले यही बोलते हैं कि फेक में और जेन्युइन जो मॉडलिंग एजेंसीज होती हैं उनमें यही फ़र्क होता है कि जो जेन्युइन होंगे ना वो पहले आपको काम देंगे, देन उस काम में से अपना परसेंटेज निकाल लेंगे, और जो फेक होंगे ना वो जगह जगह आपसे पैसे मांगेंगे। पहले बोलेंगे कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट इतना है, पोर्टफोलियो अमाउंट इतना है, फिर बच्चे का यहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर आपके बच्चे को बुलाया जा रहा है, उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ पर भेजने का जो भी मतलब ट्रेवलिंग चार्जेस वगैरह होंगे, एकोमोडेशन होगा, वो आपको ही पे करना होगा। सो दैट इज़ द रीज़न मेरा ट्रस्ट करने का मन तो नहीं है। इवन मैं अपनी सिस्टर को भी सजेस्ट करूँगी कि वो भी ट्रस्ट ना करे, बिकॉज कुछ फ़ायदा नहीं है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए वो 20,000 1 किड का मतलब एक बच्चे का 20,000 रुपीज़ ले लेंगे, और उसके बाद क्या पता क्या हो क्या ना हो। और यार 20,000 रुपये कोई कम होते हैं क्या पोर्टफोलियो के लिए? प्रोफेशनल शूट के लिए तो मैं कह सकती हूँ कि 20,000 बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट एक नॉर्मल इंसान के लिए 20,000 रुपये देना बहुत ज़्यादा है, बिकॉज बाद में पोर्टफोलियो किसी काम का तो है नहीं। तो अभी तो इससे रिलेटेड मतलब आरिफ ने तो साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैं अलाउ नहीं करूँगा, अभी पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। और मैं तो बस मज़े मज़े में गई थी, मुझे घूमने जाना था और मैंने सोचा चल एक आउटिंग हो जाएगी, और आरेज भी अपने कज़न से मिल लेगा और थोड़ा सा मज़े मारेंगे। और हमने सच में बहुत इन्जॉय किया, आरेज इतना भागा है पूरे मॉल में, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़े किए। और हाँ, इस टाइप की आउटिंग करने का मन तो करते ही रहता है, बट एक बहाना सा हो जाता है कि हाँ चलो
कुछ करने भी जा रहे हैं और साथ में थोड़े सा मज़े भी कर लेंगे। सो मैं उसके बाद चली गई H&M और फिर आने में लेट हो रहे थे, 8:30 हो गए थे हमें वहीं पर। तो मैं सोचा जल्दी से ना H&M से एक चीज़ तो एटलीस्ट मैं बाई कर ही लेती हूँ, बिकॉज पूरे मॉल में सारे ही ब्रांड्स पे ब्लैक फ्राइडे सेल लगी हुई थी। अप टू 40%, अप टू 50% अभी तो चल रहा था। मे बी विंटर्स लाइक दिसंबर के एंड तक और जनवरी के ना फर्स्ट या सेकेंड वीक में ना लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट्स आ जाते हैं विंटर्स वेयर पे। तो मैं क्या लाई हूँ H&M से वो दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये है मेरा H&M का बैग और इसमें मैंने लिया है, माय गॉड ये बहुत हैवी है बहुत। मैं ना एक ट्रेंच कोट सर्च कर रही थी तो मुझे मिल गया ये नॉर्मल कोट, बट इसका जो लुक है ना वो ट्रेंच कोट जैसा ही है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा देखने में, तो मैंने इसको बाई कर लिया। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। इवन मैंने मैंगो में देखा, मैं ज़ारा पे भी गई, बट यार H&M लाइक ज़ारा का भी मैं कहूँगी क्वालिटी और स्टफ़ अच्छा होता है, बट प्राइस वाइज अगर देखा जाए ना तो H&M जितना अफोर्डेबल ब्रांड कोई नहीं है। मैंगो भी नहीं है, मतलब मैंगो तो एक्सपेंसिव है ही, ज़ारा उससे भी ज़्यादा है, बट अगर आपको कुछ बाय करना तो H&M से करें। H&M के प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इसको मैं कोट को पहन कर दिखाती हूँ आपको एक बारी। तो ये है वो कोट, इसका मैं फुल व्यू दिखाती हूँ आपको। कैसे दिखाऊँ मैं समझ नहीं आ रहा मुझे, बाकी आप देख सकते हो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है ये। और इसका साइज़ मैंने बाई किया है 40, चाहिए तो मुझे 38 था, बट 36 जो कि मेरा साइज़ है। मैं मोस्टली जितने भी अपर क्लोथ्स लेती हूँ ना वो सारे 36 में ही लेती हूँ, बट 36 ना स्लीव से वो बहुत टाइट हो रहा था। बॉडी पे तो ठीक था, स्लीव से लग रहा था मैं ऐसे फोल्ड कर ही नहीं पा रही हूँ अपनी एल्बोज़ को, तो बहुत ही ज़्यादा टाइट था। और विंटर्स में क्या होता है ना, आपको एक लेयर तो अंदर पहननी ही होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा लूज़ लूँगी, बिकॉज मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। मैं तो 2-2 लेयर पहनती हूँ विंटर्स में। तो मैं दिखाती हूँ इसका फुल व्यू, ये बीच में मत आओ नहीं तो आप नंगे दिख जाओगे इसमें। फुल लुक देख सकते हो आप। और जो बटन मैं इसका बंद करती हूँ ना, ये बटन बंद करने के बाद ना ये ऑलमोस्ट मतलब पूरा फिटेड ही आ रहा है। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे टाई भी कर सकते हो। इट इज़ लुकिंग रियली नाइस, फिट अच्छा है, लेंथ अच्छी है और इसकी स्लीव्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है। बैक से कुछ ऐसा रहेगी। सो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगी ये प्रोडक्ट H&M का। और इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कलर इसमें ना लाइट सा ऑफ वाइट कलर था और वो इतना प्यारा लग रहा था, बट उसको मैंने लिया इसलिए नहीं क्योंकि ना वाइट कलर ना बहुत जल्दी गंदा दिखता है और आपके पास बच्चे हैं तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। और स्लीव्स पे गंदा हो जाता है, इवन जब आप किचन में थोड़ा बहुत काम कर रहे होते ना तो फ्रंट एरिया यहाँ टमी के आसपास भी गंदा हो जाता है। फिर भी मैं उसे चाहती तो ले सकती थी, बिकॉज मैं कैरी कर सकती थी। वाइट को आप फिर ऐसे डेली यूज़ में अवॉइड करते हो। यहाँ पर मैं करती हूँ अपना व्लॉग एंड। अब बहुत बातें भी हो गई और सब कुछ आई थिंक आपको समझ ही आ गया होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।